नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के विषय में, शरीर के स्वास्थ्य के विषय में। मेरे बहुत सारी वीडियो आपने देखे होंगे कि मन के स्वास्थ्य के विषय में ज़्यादातर बात करता हूँ, क्योंकि मन एक स्टीयरिंग है और मन स्टीयरिंग है और शरीर एक गाड़ी है। यह सत्य है कि स्टीयरिंग जिधर घुमा दी जाती है, गाड़ी उधर को चलने के लिए मजबूर हो जाती है। परंतु ये भी सत्य है, अगर आपकी गाड़ी ही ख़राब है तो स्टीयरिंग किस काम की। तो स्टीयरिंग का फिर ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। तो पहले इस शरीर रूपी गाड़ी को आप कैसे स्वस्थ बनाएं, कैसे अच्छी बनाएं। देखो, बरसात काल है ना, तो खेत हरे भरे हैं और आज मैं सोच रहा था कि घूमने जाऊंगा। रोज़ाना सोचता हूँ कि घूमने जाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें आ जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे आवश्यक कार्य पड़ जाते हैं, या कुछ मन का भी अपना थोड़ी सी बेईमानी होती है, नहीं घूम पाता हूँ। पर सुबह सुबह का घूमना स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक बताया और सोच रहा था, लेकिन आज निश्चय कर लिया, आज तो जाऊँगा। तो मैं आ गया हूँ। आपको भी कभी कभी थोड़ा घूमने के लिए जाना चाहिए। तो मैं बात करूँगा स्वास्थ्य के विषय में। तुलसीदास जी ने एक रामायण में एक चौपाई कही है ना, और वो बरसात, आज बारिश का सीज़न चल रहा है ना, तो बरसात पड़ी तो मुझे वो चौपाई याद आई कि नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। वृक्ष कैसे हो गए हैं? नव पल्लव, नई नई कोपलें आ गई हैं, नए नए पल्लव आ गए हैं। वृक्ष लताएं पताएं जो सूख रही थी एकदम हरे भरे हो गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बोले कैसे हरे भरे हो गए? जैसे साधक के चित्त को विवेक मिल जाए। साधक को विवेक मिल जाए तो साधक का चित्त भी हरा भरा हो जाता है। तो ऐसे जीवन में विवेक होना चाहिए। विवेक का अर्थ क्या है? देखो, विवेचनः इति विवेकः, विवेचन करे, जो सत्य क्या है, असत्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इन चीज़ों का विवेचन। जैसे दाल में कंकड़ आदि मिल जाते हैं तो क्या करते हैं कि कंकड़ को अलग कर लेते हैं और दाल को अलग कर लेते हैं। तो उसको कहते हैं विवेक, और उसको कहते हैं विवेचन, बीनना है। तो उसी से ये विवेक है। तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इस चीज़ों को अगर हम विवेक करेंगे ना, तो हमें हमारा मन है ना स्वतः ही उत्तर दे देगा कि हाँ, ये चीज़ गलत है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं कि गलत है, लेकिन फिर भी हम करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम विवेक नहीं कर पाते हैं, अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में विवेक करना है, क्या सही है क्या गलत है जो हम खा रहे हैं। देखो, भोजन, देखो, शरीर को दो चीज़ें बड़ी इफ़ेक्ट करती हैं, एक तो आहार और विहार। पहला तो आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्धि सत्व संशुद्धि। आहार अगर शुद्ध है, अच्छा है, तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा और स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ आहार आवश्यक है। ऐसा आहार, ऐसा भोजन जो आप खा रहे हो लेकिन आपको सूट ही नहीं कर रहा है। क्यों खा रहे हो? किसी ने कह दिया कि वो खाना चाहिए तो फ़ायदा करता है। अब आपको तो अनुभव होता है कि वो फ़ायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे किसी ने दूध की महिमा सुना दी आपको, दूध पीना चाहिए, दूध से ये होता है, दूध से वो होता है, और आप उसको पीने लग गए। लेकिन आप खूब जान रहे हो कि ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, लेकिन वो किसी ने सुनाई ना महिमा, अरे भाई, आपको सूट तो करना चाहिए। आपको दूध कर रहा है, कब्ज कर रहा है, गैस कर रहा है, तमाम प्रकार की बीमारियां बना रहा है, और फिर भी आप उस दूध को पिए जा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आपका शरीर विकृत रहेगा है। कहीं ना कहीं आपको वो बीमारी का अनुभव होगा, बीमार होंगे आप। तो पहले तो ये देखिएगा, जो चीज़ हम खा रहे हैं वो चीज़ हमें सूट कर रही कि नहीं कर रही है, उस चीज़ का रस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर जो आपने भोजन किया और वो भोजन, कहते देखी देखा साधे जोग, चीज़ें काया बाढ़े रोग। अगर आप अपने मन को क्वेश्चन करेंगे ना, मन स्वतः बता देगा कि आपको कौन सी चीज़ सूट कर रही है, कौन सी चीज़ नहीं सूट कर रही है। तो
पहले तो वो भोजन करिए जो आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए, अच्छी तरह से उसका रस बना सके। आप ऐसा भोजन कर रहे हो जो पचता ही नहीं है, फिर भी आपने खा लिया, जंक फूड खा लिया, गए बाज़ार में और उल्टी-सीधी चीज़ें जो दिखीं, जो मन किया, वो खा ली। तो एक बार खाने से पहले एक मन को क्वेश्चन कर लो कि जो हम खा रहे हैं, क्या वो खाने के बाद हम कुछ अपने आप में संतुष्टि महसूस करते हैं? कुछ पच रहा है ना, बाद में कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में दुखी होते हैं। पार्टी में गए और खाना खा लिया पेट भर के, अब गोलियाँ खाते फिर रहे, गोलियाँ ढूँढते फिर रहे, ये पचे कैसे? तो खाया क्यों भाई इतना? ऐसा भोजन करो जो भोजन रस बने। रस से फिर रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मेद बनता है, मज्जा बनती है, फिर वीर्य बनता है, फिर ओज बनता है, ये कई चीज़ें बनती हैं। तो कम से कम शरीर में ऑब्जर्व तो होना चाहिए वो भोजन। ऐसा भोजन करो। देखो अगर आप ऐसा खाते हो, ऐसा भारी भरकम ऐसा खाते हो कि जो भोजन आपके पेट में 3 घंटे तक पड़ा रहता है, समझ लो वो भोजन आपके लिए हितकर नहीं है। 3 घंटे के अंदर-अंदर वो भोजन आपके शरीर का हिस्सा हो जाना चाहिए, वो पच जाना चाहिए, थोड़ा रस बनना चाहिए उसका। आँतें उसको ऑब्ज़र्व कर लें और पड़ा रहता है, आँतें उसको ऑब्ज़र्व ही नहीं कर रही हैं, तो भोजन क्या होगा? भोजन वो पचेगा नहीं, भोजन फिर सड़ेगा। 2 प्रकार से भोजन हमारे शरीर से पसार होता है, एक होता है पचता है, एक होता है भोजन जो पचता नहीं, सड़ता है। तो अगर आपके पेट में भोजन पचता है, फिर तो उसका रक्त बनता है और भोजन पचता नहीं है, तो भोजन समझ लो क्या होता है? भोजन फिर सड़ता है और जब भोजन तुम्हारे पेट में सड़ता है, तो उससे व्यर्थ के टॉक्सिस बनेंगे और जिससे आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा लोड सहना पड़ेगा। तो शरीर बीमार होगा, बुढ़ापा जल्दी आएगा, बाल जल्दी सफ़ेद होंगे, हैं? तमाम प्रकार की चश्मा आएगा आँखों में। तो ऐसा भोजन करें जो तुरंत रस बनाए, तो उसके लिए क्या है शाकाहार सबसे पर्याप्त है। आप अगर मांस खाते हो, मांस तो बहुत भारी होता है, तो वो शरीर के लिए भी हितकर नहीं और मन के लिए भी हितकर नहीं है। हैं? अंडा, मांस, मछली ऐसी भारी चीज़ें खाते हो जो आपको सूट ही नहीं कर रही हैं। तो और हालाँकि मैं तो कहूँगा कि दूध का उपयोग भी लिमिट मात्रा में करिए, बहुत कम, कम, क्योंकि दूध भी आप नहीं पचा सकते हो। एक पहले के समय अलग था कि जब लोग बहुत काम करते थे, लेकिन आज बैठे-बैठे काम है और आप दूध पिए जा रहे हो, तो आपको वो पच ही नहीं रहा है, तमाम प्रकार की बीमारियाँ ही बना रहा है, परंतु आपके अंदर जो दूध की महिमा घुसेड़ दी है, लेकिन आप पी रहे हो, सुबह भी पी रहे हो और उसको अपने जीवन में आवश्यक समझ रहे हो, हैं? तो कहते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें खाओ जो आपको सूटेबल हों, उसमें शाकाहारी सब्जियां हैं, फल हैं। आप देखो हरे भरे खेत हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कुल मिला के। आज तो बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ। आपको भी दिखा देता हूँ भाई, वहीं से थोड़ा घूम लीजिएगा यहाँ पर, हैं।